तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टाइमेक्स की ऑटोमेटिक घड़ी के बारे में बात करेंगे। 10,000 के नीचे आने वाली ऑटोमेटिक घड़ी, ओपन हार्ट घड़ी, और बहुत से लोग इसके बारे में पूछते हैं। व्हाट्सएप पे भी हफ्ते में कम से कम एक बार कोई ना कोई ये ज़रूर पूछता है कि ये घड़ी लेनी चाहिए नहीं। कमेंट में भी कई बार आता है कि टाइमेक्स की घड़ी जो है वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेनी चाहिए नहीं चाहिए, वो कैसी होती है, क्योंकि उनमें थर्ड पार्टी मूवमेंट होती है तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर बात करूँगा आगे। साथ ही मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, जो भी आप घड़ी लोगे, फिर वो किसी भी ब्रांड की हो, वो आपको पसंद आनी ज़रूरी है। सिर्फ 10,000 के नीचे मिल रही है इसलिए आपको नहीं लेना है। घड़ी आपको पसंद आती है, उसकी डिज़ाइन आपको पसंद आती है, उसकी आपको वारंटी मिल रही है, आपके बजट में है घड़ी, तो आप लीजिए, किसी भी ब्रांड की लीजिए। आपको एक क्लियर कर दूँ, ये जो घड़ियाँ हैं ना, ये ओपन हार्ट घड़ियाँ हैं, इनमें डेडेड फंक्शन नहीं होता है। और ये घड़ी आप तब लीजिए अगर आप अपनी मैकेनिकल चाबी वाली घड़ी जो है उससे आपको अपग्रेड करना है, पहली ऑटोमेटिक घड़ी लेनी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी कम कीमत में है और 1 साल की वारंटी मिलती है। टाइमेक्स का ब्रांड है और इसमें मूवमेंट जो है वो मियोटा की है। तो मुझे ये घड़ी बहुत पसंद आई। अगर मेरा बजट होता तो मैं ज़रूर लेता। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि आपको घड़ी कहाँ से लेनी है, क्या लेनी है। ऑफलाइन स्टोर ही रिकमेंड करने वाला हूँ मैं। तो ये जस्ट इन टाइम की वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो। ये एक मॉडल है जो मुझे पसंद आया था, ये इसका नंबर था। और अच्छी बात क्या है कि इनके ऑफलाइन स्टोर उपलब्ध है बहुत सारे शहरों में। यहाँ नीचे आप देख सकते हो, गलती से इन्होंने कॉर्ड्स एनालॉग जो है वो कहा है मूवमेंट के बारे में, जबकि ये ऑटोमेटिक मूवमेंट है। और मूवमेंट कौन सी है इसमें, तो ये है मियोटा की मूवमेंट। मियोटा की जो फेमस मूवमेंट आती है ना वो। और आप देख सकते हो यहाँ ये मूवमेंट के बारे में। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन जाके ही घड़ी को देखिए एक बार। ये दूसरी एक डिज़ाइन है वाइट डायल के साथ, और डायल के ऊपर जो टेक्सचर है ना, डिज़ाइन है, वो थोड़ी अलग है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि अलग अलग डिज़ाइनों में इनकी घड़ियाँ जो है मिल रही है। मियोटा की ये मूवमेंट इसमें यूज़ हुई है। आपको बता दूं कि मियोटा की बहुत सारे अलग अलग मॉडल आते हैं मूवमेंट के, तो कौन सा है क्या है वो कंपनी ही निर्णय लेती है कौन सा फिट करना है उसमें। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको दिख रहा है वही मिलेगा, इसलिए आप जाकर देखिए। टाइटन भी मियोटा की मूवमेंट यूज़ करता है अपनी घड़ी में, यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ मैंने क्लियर दिखाने की कोशिश की है, तस्वीरों के ज़रिए थोड़ा सा आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ कि थर्ड पार्टी मूवमेंट जो है बड़े बड़े ब्रांड भी यूज़ करते हैं, तो इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। HMT ने भी मियोटा की मूवमेंट यूज़ की है अपने इस ओपन हार्ट घड़ी के मॉडल में। यहाँ मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए 8N24 जो फेमस मियोटा की मूवमेंट है वही यूज़ हुई है। अब देखिए ये इनके ऑफलाइन स्टोर जो है ना, ये हाँ इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। वेबसाइट पे ही आपको एड्रेस मिल जाएगा और इस तरीके से फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे आपको स्टोर के। जैसे उदाहरण के तौर पर यह पुणे के मैं दिखा रहा हूँ, तो पुणे के मेन सिटी में ही इनके 2 सेंटर है, ऑफलाइन स्टोर है, शोरूम है, वहाँ आप जाके देख सकते हो। अपने शहर के हिसाब से आप देखिए। दूसरा, व्हाट्सएप पे भी आप इनसे चैट कर सकते हो। इनके वेबसाइट पे व्हाट्सएप का इनका नंबर दिया गया है जस्ट इन टाइम का, तो उनसे आप बात करके क्लियर कर सकते हो कि भाई प्रोडक्ट उपलब्ध है या नहीं। देखिए नीचे जो जानकारी दी जाती है ना, जैसे यहाँ ऑटोमेटिक लिखा गया है, पहले था क्वार्ट्स लिखा गया था। तो ऑनलाइन जानकारी जो है ना लिखी गई, कई बार वो अपडेट करना भूल जाते हैं या ठीक से अपडेट नहीं कर पाते, इस वजह से गलती होती है। इसलिए घड़ी आप जाके देखिए, आपको घड़ी पसंद आती है, आप अपने हाथ में लेके घड़ी को देख सकते हैं कि उसका मटेरियल किस तरीके का है, कितनी हेवी है, क्या है। आप घड़ी उस हिसाब से लीजिए। दोस्तों, सोच समझ के अपने ज़िम्मेदारी पर सही निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं इनकी जो है ना दुकान को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। बस इनके ऑफलाइन स्टोर उपलब्ध है, पुणे शहर में 2 शोरूम हैं इनके, इसलिए मैंने ये रिकमेंड किया। आपके शहर में इनका शोरूम होगा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर दूसरे भी जो सेलर होते हैं ना, वो भी टाइमेक्स की घड़ियाँ सेल करते हैं। उनकी कीमत भी थोड़ी आसपास ही होती है, 500 रुपये आगे पीछे हो सकता है, तो आप वहाँ जाकर ले सकते हो। जिस भी दुकान में आपको सही कीमत में वारंटी के साथ ओरिजिनल घड़ी मिल रही हो, वहाँ से आप लीजिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको जस्ट इन टाइम रेकमेंड कर रहा हूँ इसलिए आपको वही जाकर लेना है। ये तो बहुत से भाई लोग मुझे पूछते हैं, खासकर ज़्यादातर बुजुर्ग लोग पूछते हैं कि ऑफलाइन स्टोर बताइए, तो इसलिए मैंने ये जो जस्ट इन टाइम का जो है ना आपको रेफरेंस दिया है बस। तो ये घड़ी जो है ना टाइमेक्स की, इसमें क्या है कि 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। अब यही मूवमेंट जब टाइटन यूज़ करता है तो 2 साल की वारंटी देता है, लेकिन उसकी कीमत 14,000 है। HMT 1 साल की ही वारंटी देता है, लेकिन उसकी कीमत जो है लगभग 11,500 के आसपास है। तो बस कीमत में फ़र्क है, बाकी आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हो। याद रखिए ये ओपन हार्ट घड़ियाँ है, इनमें डेडेड फंक्शन नहीं होता है, तो वो हिसाब से है आपको निर्णय लेना है। खासकर जो बिगिनर भाई है ना, जो अभी अपने चाबी वाली घड़ी से ऑटोमेटिक में खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो सोच समझ के अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं।
और इसकी सर्विस जो है ना आपके आसपास के किसी भी HMT के सर्विस सेंटर में हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि मियोटा की मूवमेंट जो है HMT ने भी यूज़ की है। तो आप HMT के सर्विस सेंटर में इसे करा सकते हो, सिटीज़न का सर्विस सेंटर आपके आसपास होगा वहाँ करा सकते हो, या फिर जस्ट इन टाइम का खुद का भी सर्विस सेंटर होता है, आप वहाँ भी करा सकते हो। याद रखिए सर्विस सेंटर के हिसाब से उसके सर्विस चार्जेस भी अलग होंगे, तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। बड़े जितने भी प्रतिष्ठित सर्विस सेंटर होते हैं उनके चार्जेस ज़्यादा ही होते हैं, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। और इसकी सर्विस आपको कब करानी है, ये घड़ी जो है ना बिना डेडेट वाली है, तो 4 साल के आसपास इसकी सर्विस आप करा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये आपको साथ देती रहेगी, बस आपको ये रेगुलर यूज़ करनी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक घड़ी है, याद रखिए। इसे आप लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते। क्वार्ट्ज घड़ियों की तरह कभी भी ऑटोमेटिक घड़ियों को बंद नहीं रखा जा सकता है। हफ्ते आप डेली यूज़र है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस घड़ी को एक बार सेट कीजिए टाइम अपने हिसाब से मोबाइल में देख के, उसके बाद आप इसे रेगुलर यूज़ कीजिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट चलती है बिना किसी प्रॉब्लम के। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी कोई भी ऑटोमेटिक घड़ी हो जिसमें डेडेट फंक्शन नहीं है, उन घड़ियों को कभी कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस रेगुलर यूज़ किया करें। देखिए एक क्लियर कर रहा हूँ, डेडेट वाली घड़ी जो होती है ना उसमें आपको 30 तारीख के महीने के बाद 1 तारीख को मैन्युअली सेट करना पड़ता है, बस इतनी ही सेटिंग करनी पड़ती है। इसलिए ऑटोमेटिक घड़ियों के बारे में कहा जाता है कि सेट इट एंड फॉरगेट इट, मतलब एक बार सेट कीजिए उसके बाद उसे बस लगातार यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कभी चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप डेली यूज़र हो तो। हाँ, अगर आप एक वॉच कलेक्टर हो मेरी तरह तो आपको हफ्ते में कम से कम एक बार चाबी देनी ही पड़ेगी। आप मूवमेंट को बंद मत रखिए, लगातार बंद रखते हैं इसलिए एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आता है, और फिर बार बार पूछते हैं सर हमारी घड़ी जो है थोड़ी स्लो चल रही है या थोड़ी फास्ट चल रही है। भैया अगर आप हफ्ते में कम से कम एक बार चाबी दोगे तो आपकी घड़ी में प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। आपकी घड़ी बनाई ही गई थी यूज़ करने के लिए, आप उसे सिर्फ बॉक्स में सजा के रखते हो और उस पर ध्यान ही नहीं देते, फिर ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी घड़ी जो है ना उसे आप रेगुलर यूज़ में रखा करो। आप अगर मैकेनिकल घड़ियाँ लेते हो फिर वो चाबी वाली लीजिए या ऑटोमेटिक लीजिए, उनका नियम आप ध्यान में रखिए कि उन्हें लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सोच समझ के निर्णय लीजिए। ऑफलाइन जाकर आप घड़ी देख सकते हैं, आपको पसंद आती है तो लीजिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। सिर्फ कोई आपको रेकमेंड कर रहा है इसलिए आपको घड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, घड़ी आपको पसंद आना बहुत ज़रूरी होता है। तो साइज़ भी घड़ी के आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि भाई घड़ी जो है वो कितनी ज़्यादा चौड़ी है, उसके जो में साइज़ क्या है वगैरह, ये सब आप जाकर देखिए। ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी नहीं होती, वाटर रेजिस्टेंट लेवल भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि भाई क्या लिखा गया है, क्योंकि घड़ी के साथ जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसमें बहुत सारी जानकारी होती है। सेलर आपको क्या कहता है वो देखिए। मेरे हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर पहली घड़ी लेनी है अपनी बिना डेडेट वाली ऑटोमेटिक घड़ी, तो आप ये घड़ी ले सकते हो। थैंक यू।